हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी जीव विज्ञान का। आज का जो मॉडल सेट है वो फर्स्ट मॉडल सेट है। चलिए तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए आज शुरू करते हैं। हम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए उससे पहले। चलिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन नर युग्मक के संयोजन का कर भ्रूणपोष बनाता है? तो कौन बनाता है? द्वितीय केंद्रक बनाता है, द्वितीय केंद्र सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, चलिए आंसर हो जाएगा डी, यहाँ पे घ हो जाएगा। चलिए हिंदी इंग्लिश वाले दोनों देख सकते हैं आप यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास दूसरा, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया मत मारिएगा, उसमें सेंट्रियोल होता है। क्या होता है? सेंट्रियोल होता है। ठीक है, चलिए आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि त्वचा कैंसर एवं उत्पीड़न दर की अधिकता किसके कारण है? तो यह किसके कारण है? यह ओजोन परत की कमी के कारण हो रहा है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास है वो देख सकते हैं आप, बिडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? तो बिडाल परीक्षण टाइफाइड के लिए किया जाता है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हमारे पास देख लीजिए, बिडाल परीक्षण के द्वारा टाइफाइड का पता लगाया। चलिए पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास है, अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग ज़्यादा प्रभावित होता है? तो कौन सा अंग ज़्यादा प्रभावित होता है? लीवर, यकृत हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं लीवर, उत्तर हो जाएगा ख। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। 6 नंबर, कॉपर टी रोकता है तो यह निषेचन को रोकता है। किसको रोकता है? फर्टिलाइजेशन को। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर है, निम्न में से कौन सा यौन संचारित रोग है? तो यौन संचारित रोग कौन सा है? तो सिफिलिस है, मलेरिया, हैजा, टाइफाइड, ये सब मतलब कि डिजीज है। चलिए उसके बाद 8वां नंबर देख सकते हैं आप, पीसीआर विधि आवश्यक है। तो पीसीआर विधि द्वारा क्या किया जाता है? डीएनए संवर्धन, डीएनए एम्प्लीफिकेशन किया जाता है। चलिए उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? यहाँ पे इसका आंसर आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO2 क्या बोल रहा है? गैस नहीं है। तो नाइट्रोजन, तो इसमें क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन गैस। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है जो है 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? तो द्विगुणित संरचना कौन है इसमें से? युग्मनज। जाइगोट क्या है? द्विगुणित संरचना होता है, ट्विन। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, दूध से दही बनने की में किस जीवाणु का उपयोग होता है? तो लैक्टोबैसिलस का उपयोग होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, मनुष्य पुरुष में, ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या है। तो गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगा? 44 + XY हो जाएगा। मनुष्य में पूछ रहा है, किसमें? पुरुष में। अगर महिलाएं पूछता है तो 44 + XX हो जाता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर देख सकते हैं, गैमेट निर्माण को कहते हैं। 13 नंबर यहाँ पे गैमेट निर्माण को कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, गैमेटोजेनेसिस, साइटोकाइनेसिस, स्पोरोजेनेसिस। तो क्या हो जाएगा? गैमेटोजेनेसिस हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 13 नंबर जो क्वेश्चन है देख सकते हैं आप यहाँ पे, निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? तो कौन नहीं है? पपाया, पपीता नहीं है। चलिए तो अगला क्वेश्चन 14 नंबर देखते हैं, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है। तो कितना होता है? 400। कितना? 400। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, उच्च पैदावार एवं रोग प्रतिरोधी सोनालिका एवं कल्याण सोना की किस्में क्या है? तो सोनालिका एंड कल्याण सोना का क्या है? तो इसका होता है व्हीट, गेहूं का क्या है? एक प्रकार का प्रजाति है। चलिए देख लीजिए 16 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, उभयलिंगी प्राणी है, हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनाइज्म। तो हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनाइज्म है। तो यहाँ पे देखिए उत्तर हो जाएगा डी, अर्थवर्म। ठीक है, केचुआ। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे 16 नंबर, लाइकेन सूचक है। तो लाइकेन किसका सूचक है? SO2 पॉल्यूशन का। किसका? SO2 का। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 17 नंबर, जीवाणु में पाया जाता है, सॉरी बैक्टीरिया है। तो क्या? प्लाज्मिड डीएनए होता है। क्या होता है? प्लाज्मिड डीएनए। देख सकते हैं आप, प्लाज्मिड डीएनए इसका आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 18 नंबर क्वेश्चन है कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? देख सकते हैं आप यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मुकुलन द्वारा जनन ईस्ट में होता है। तो चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहें। वेरी गुड। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने से प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी का
मॉडल टेस्ट पेपर 02, ठीक है। चलिए, तो हम जैसे कि आपसे वादा किए थे कि हम इस एग्ज़ाम में 2022 में आपकी सहायता करेंगे और हर सब्जेक्ट का, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, 10-10 मॉडल सेट आपको तैयार करके देंगे, ठीक है। तो चलिए, जिसमें से हम फिजिक्स का 2 कर चुके हैं, केमिस्ट्री का भी 2 कर चुके हैं और बायोलॉजी का ये दूसरा हमारे पास है। चलिए, तो आप इसका अगर पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा गया है, थोड़ा इसको हम जूम करते हैं, ठीक है। चलिए, जूम करते हैं, कोई भी टेंशन नहीं। चलिए, थोड़ा सा जूम करते हैं, थोड़ा सा बस। चलिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है, तो ये ट्रांसजेनिक टमाटर का परजीवी टमाटर, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। देखिए, हिंदी विथ इंग्लिश। चलिए, तो क्या पाया जाता है, छोटा करते थोड़ा सा। चलिए, तो क्या पाया जाता है, सेंट्रियोल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सेंट्रियोल। देखिए, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, सेंट्रियोल पाया जाता है, ठीक है, सेंट्रियोल, ठीक। चलिए, उत्तर हो जाएगा सेंट्रियोल। चलिए, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तब अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यूटेरस, क्या यूटेरस से संबंधित है। यूटेरस किससे संबंधित है, यूटेरस इज रिलेटेड टू, यूटेरस किससे संबंधित है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। किससे संबंधित है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। चलिए, उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास है ना, उसमें लिखा गया कि बिडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है, तो ये टाइफाइड की पुष्टि के लिए किया जाता है। किसके, टाइफाइड। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है ना, चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा यही है कि बिडाल टेस्ट इज डन टू कन्फर्म बिडाल टाइफाइड, ठीक है। चलिए, तो मतलब कि कहने का मतलब कि बिडाल टेस्ट किसके लिए जरूरी है। चलिए, पांचवा क्वेश्चन हमारे पास कि अत्यधिक एल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा भाग ज़्यादा प्रभावित होता है, तो भैया लीवर ही तो प्रभावित होगा ना। चलिए, तो यहाँ पे आंसर हो जाएंगे हमारे पास यकृत। क्या हो जाएंगे, यकृत। चलिए, इसका इंग्लिश में देखने वाले इंग्लिश में देख सकते हैं, इंग्लिश वाले देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है कि विच ऑर्गन इज द विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सेसिव इनटेक ऑफ एल्कोहल, तो क्या है, स्टोमच, स्प्लीन, लंग्स, तो क्या, तो लीवर। क्या हो जाएंगे, लीवर। क्या, लीवर। चलिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कॉपर टी रोकता है, तो कॉपर टी किसको रोकता है, फर्टिलाइजेशन को। किसको रोकता है, निषेचन को। चलिए, अगला क्वेश्चन छठा नंबर तो देख लीजिए, निषेचन को रोकता है कॉपर टी। सातवां क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है, तो देख लीजिए भैया, टाइफाइड, हैजा, मलेरिया, ये सब यौन संचारित रोग नहीं है, बल्कि सिफिलिस है। क्या, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, सिफिलिस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सिफिलिस, डी हो जाएंगे। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन हमारे पास कि पीसीआर विधि आवश्यक है, तो पीसीआर विधि आवश्यक है, तो किस लिए आवश्यक है पीसीआर विधि भैया, पीसीआर विधि आवश्यक क्या है, डीएनए संवर्धन के लिए। किसके लिए, डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए। चलिए, इंग्लिश वाले देख सकते हैं, पीसीआर मेथड इज यूजफुल फॉर डीएनए, देखिए यहाँ पे डीएनए एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। चलिए, आंसर हो जाएंगे डी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है, निम्न में से ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है। चलिए, तो कौन सा गैस नहीं है, नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है ना, 10 नंबर की निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चरल, ठीक है, विच वन इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, मतलब निम्न में से कौन एक द्विगुणित संरचना है, तो युग्मनज कौन हो जाएंगे, जाइगोट, ठीक है, 2n, ठीक है। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करेंगे क्या बोल रहा है कि दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है। वाह, क्या बात है। चलिए, विच बैक्टीरिया इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, तो क्या हो जाएंगे, लैक्टोबैसिलस। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर बोल रहा है मनुष्य के पुरुष के गुणसूत्रों में संख्या है, तो भैया मनुष्य के पुरुष के गुणसूत्रों की संख्या पूछ रहे हैं, ना कि, यानी कि मेल पूछा जा रहा है, ना कि फीमेल, ठीक है। तो मेल में पूछ रहा है, तो मेल में XY होते हैं, ठीक है, और XY हमारे पास प्लस में है ऑलरेडी, तो यानी कि हमारे पास 2 गुणसूत्रों की संख्या है, तो हमारे पास 44 होना चाहिए, क्योंकि हमारे मतलब कि ना ह्यूमन में 46 होते हैं क्रोमोसोम की संख्या, ठीक है, कितने होते हैं, 46, तो यहाँ पे 46 है, तो
44 प्लस XY 46 हो जाएंगे। तो मतलब कि 44 प्लस XY हो जाएंगे पुरुष के लिए, अगर फीमेल के लिए यानी कि मेल के लिए, ठीक है। हाँ सॉरी, हाँ मेल के लिए, अगर पूछे फीमेल के लिए तो फीमेल के लिए 44 प्लस XX हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि गैमेट निर्माण को कहते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजीनेसिस, ठीक है। गैमेटोजीनेसिस कहते हैं प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। हाँ 13 नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास है, 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है। भैया उभयलिंगी पादप कौन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोनोसियस, तो पपीता उभयलिंगी पादप नहीं है। चलिए भैया यूरेसिल किससे संबंधित है? यूरेसिल भैया RNA से संबंधित है। किससे संबंधित है? इसका 3 ऑप्शन नीचे है, RNA से संबंधित है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास ना कि उच्च पैदावार एवं रोग प्रतिरोधी सोनालिका एवं कल्याण सोना किसके किस्म है? तो यह गेहूं का किस्म है। किसका किस्म है? थोड़ा इसको हम छोटा करते हैं, ठीक है, जूम करके थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सोनालिका एंड कल्याण सोना आर इलिंग डिजीज रेजिस्टेंट वेरी वैरायटी ऑफ, तो व्हीट किसका हो जाएंगे? व्हीट के हो जाएंगे। चलिए गेहूं के प्रजाति। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कि उभयलिंगी प्राणी है तो हार्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म इज कौन है? स्नेक हेन कौन सा हो जाएंगे? इसमें से हो जाएंगे अर्थवर्म। कौन हो जाएंगे? अर्थवर्म हो जाएंगे। केंचुआ भैया, केंचुआ, क्या केंचुआ, जिसको चाड़ा बोलते हैं, चाड़ा क्या बोलते हैं ना। चलिए हाँ अगला क्वेश्चन हमारे पास है 16 नंबर क्वेश्चन कि लाइकेन सूचक है, तो लाइकेन किसका सूचक है भैया? लाइकेन ना, लाइकेन किसका सूचक है? तो लाइकेन SO2 पॉल्यूशन का सूचक है। किसका? SO2 पॉल्यूशन, ठीक है। चलिए हाँ उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस्ड बाई ए हेल्दी ह्यूमन फीमेल ड्यूरिंग लाइफ टाइम, मतलब कि एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है तो 400 होती है। कितनी होती है? 400 होती है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? रिप्रोडक्टिव बाई बर्डिंग अकॉर्डिंग ईस्ट, किस में होता है? ईस्ट में होता है। चलिए तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी का ऑल चैप्टर VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या? ऑल चैप्टर का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या? ऑल चैप्टर, यानी कि बायोलॉजी के क्लास 12th का सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं, देखते हैं हर चैप्टर का अलग अलग क्वेश्चन है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है पहला चैप्टर है जिसके चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। चलिए देखिए तो पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है उसमें क्या लिखा गया है, तो बोला गया है पहला क्वेश्चन है कि एनिमोफिली में परागण किसके द्वारा होता है? तो एनिमोफिली में परागण किसके द्वारा होता है? तो ये वायु के द्वारा होता है, एनिमोफिली, ठीक है, वायु के द्वारा। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप देखिए चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इंटिमोफिली में परागण किसके द्वारा होता है? तो इंटिमोफिली में कीट के द्वारा होता है, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारे पास, स्वपरागण के लिए एक पुष्प को होना चाहिए, तो स्वपरागण के लिए पुष्प को कैसी होना चाहिए? द्विलिंगी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? द्विलिंगी होना चाहिए। चलिए अगला हम चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें लिखा गया है कि किसी परिपक्व परागण में कितने न्यूक्लियाई होते हैं? तो कितने न्यूक्लियाई होते हैं? 2 न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 2 न्यूक्लियाई होते हैं। चलिए अगला 5वां नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, वायु परागण होते हैं, तो वायु परागण कैसे किस में होती है? नारियल में होते हैं। किस में होते हैं? नारियल में होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन हमारे पास कि किसमें परागण का निर्माण होता है? परागण का निर्माण किसमें होता है? तो किसमें होता है? पॉलन सैक में परागण का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है 7 नंबर क्वेश्चन है, तो 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मानसिक चक्र की अवस्था 7 से 8 दिनों पर समाप्त होती है, वह कहलाती है, तो वह क्या कहलाती है? पुटुकीय परावस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? पुटुकीय परावस्था। इसका आंसर हो जाएगा घ। चलिए सबके सामने उसका उत्तर लिखा जा चुका है, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास है, निम्न में से कौन सा लंबवत द्विविभाजन करता है? तो लंबवत द्विविभाजन यूग्लिना करता है। कौन करता है? यूग्लिना। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्न में से कौन जन्म नियंत्रण में प्रयुक्त यांत्रिक अवरोधक है? तो जन्म नियंत्रण को कौन रोकता है? तो इसका मध्यस्थ होता है। क्या होता है? यांत्रिक अवरोधक है, तो यांत्रिक पूछ रहा है। चलिए तो मध्यस्थ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है 10 नंबर की मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है। चलिए उत्तर हो जाएगा क। चलिए आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए
11 नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास है वो लिखा गया है कि मानव युग्मों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो गुणसूत्रों की संख्या क्या पूछ रहे हैं, संख्या पूछ रहे हैं, ना कि जोड़े गुणसूत्रों की संख्या पूछ रहे हैं। चलिए तो 46 हो जाएंगे, अगर जोड़े पूछता तो 23 जोड़े होते हैं, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि अंड प्रजनक है, तो निम्नलिखित में से अंड प्रजनक कौन है। देखिए मुर्गी ये भी अंडा देता है, सांप ये भी अंडा देता है, मगरमच्छ ये भी अंडे ही देते हैं। चलिए तो घ आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी उत्तर हो जाएगा घ। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है द्विगुणित है। 13 नंबर क्वेश्चन द्विगुणित है, तो द्विगुणित कौन है। अंड पराग सॉरी क और ख दोनों युग्मनज, तो युग्मनज जाइगोट होते हैं क्या, जाइगोट, ठीक है। जाइगोट क्या होते हैं, द्विगुणित होते हैं। चलिए उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है कि यौन संचारित रोग है। तो देखिए टीबी, टाइफाइड, खसरा ये सब यौन संचारित रोग नहीं है, जबकि गोनेरिया क्या है, यौन संचारित रोग है, ठीक है। उसके बाद अगला 15 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में से कौन कीटभक्षी पक्षी है, कीटभक्षी पौधे है, सॉरी पौधे है कौन, कीटभक्षी पौधा है, ठीक है। चलिए तो पौधा पूछ रहा है, तो इसमें से हमारे पास हो जाएगा नेपनेंथिस, ठीक है, नेपेनेंथिस। चलिए अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास 16 नंबर जो क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा पौधा द्विलिंगी है। तो कौन सा पौधा द्विलिंगी है, तो क्या हो जाएगा, नारियल द्विलिंगी है, क्या है, द्विलिंगी है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा यौन संक्रमित रोग है। तो निम्नलिखित में से यौन संक्रमित रोग कौन है, तो हो जाएंगे घ सॉरी या हेपेटाइटिस बी। टीटेनस यौन संचालित रोग नहीं है, टाइफाइड भी नहीं है, लेप्रोसी भी नहीं है। चलिए इसमें हो जाएंगे हेपेटाइटिस बी। चलिए उसके बाद जो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं आप, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का, अंडोत्सर्जन किस हार्मोन के प्रयास से संभव है। तो ये LH हार्मोन से होते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले चैप्टर से चलते हैं। चलिए तो फिर से देखिए यहाँ पे फिर हमारे पास फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसमें से देखिए मतलब कि सेट बनाया जा चुका है, जिसमें से आप सेट नंबर 0.0 देख चुके हैं, अब 1.0 आप देख रहे हैं, ठीक है। चलिए तो हमारे पास जो क्वेश्चन है देख सकते हैं आप यहाँ पे, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से किस में जल परागन होता है। तो निम्न में से किस में जल परागन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रिला में जल परागन होता है। किसमें होता है, हाइड्रिला में, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन द्वितीय संरचना है। तो द्वितीय संरचना कौन है, युग्मनज है। उसमें भी आप देखिए, इसमें भी देख सकते हैं आप, युग्मनज होगा, ठीक है। चलिए तीसरा है उभयलिंगी प्राणी है। तो उभयलिंगी प्राणी कौन है, केचुआ है, सांप है, मुर्गी है, कौर खोदने, तो उभयलिंगी केचुआ है, ओनली केचुआ, ठीक है, अर्थवर्म। चलिए उत्तर हो जाएगा घ। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है 4 नंबर क्वेश्चन है कि इंडोमेटेरियम किस आवरण का बना होता है, सॉरी इंडोमेटेरियम किसका आवरण बनाता है, सॉरी इंडोमेट्रियम किसका आवरण बनाता है, किसका आवरण है, ठीक है। तो किसका आवरण बनाता है, ये आवरण बनाते हैं गर्भाशय का। किसका आवरण बनाते हैं, गर्भाशय का आवरण बनाते हैं, गर्भाशय, ठीक है, आंसर हो जाएंगे गर्भाशय। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है देख सकते हैं आप यहाँ पे, 5वां है, अंडे का जीवन काल होता है। तो अंडे का जीवन काल ना 12 घंटे के होते हैं। कितने होते हैं, 12 घंटे के। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक जननांग है। तो पेनिस, क्या हो जाएंगे, सॉरी पेनिस, क्या हो जाएंगे, पेनिस हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास जो 7वां नंबर है, मानव वीर्य का पीएच मान है। तो मानव वीर्य का पीएच मान कितना हो जाएगा, 7.3 से 7.5 तक होते हैं। कितने होते हैं, 7.3 से 7.5 एवरेज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है 8वां, जन्म के बाद माता से प्रथम दूध स्रावन को कहते हैं, इसमें निहित होते हैं। तो इसमें निहित क्या होते हैं, IgA होते हैं, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन ये, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन ये, ठीक है। चलिए 9वां क्वेश्चन है हमारे पास, मानव में किस तरह का प्लासेंटा पाया जाता है। तो मानव में प्लासेंटा जो होता है ना, वो इसमें हेमोकोरियल भी होता है, मेटेरिक सोडियल भी होता है, और क्रोनिक होता है, क्रोनिक भी होती है, ठीक है। चलिए तो सभी हो जाएंगे इसमें। चलिए तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन है आपके पास कि किसी शुक्राणु में केंद्र युक्त अनुवांशिक पदार्थ किस में पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है, सीड में पाया जाता है। कहाँ होते हैं, सीड में होते हैं, शुक्राणु के सीड में होते हैं, ठीक है। चलिए कैप्लाई के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, दुग्ध ग्रंथि किसका रूपांतरण है। तो श्वेत ग्रंथि के है, किसके, श्वेत ग्रंथि, ठीक है। चलिए 12 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा गया है कि मनुष्य में गर्भाधान की अवधि दिनों में है। तो दिनों में पूछ रहे, क्या, दिनों में। तो उसको मतलब कि आप कितने दिन का होता है, 9 महीने का होता है। तो 9 महीने में 30 से गुना कर दीजिए ना, आ जाएगा 9 3 27, 270 दिन। चलिए हाँ अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी 13 नंबर को 3 नंबर लिखा जा चुका है यहाँ पे। हाँ, निम्नलिखित में कौन यौन संक्रमित रोग है। तो हेपेटाइटिस बी
यही होगा, लेप्रोसी टिटनेस ये तो नहीं है। चलिए उसके बाद 14 नंबर, गोनेरिया क्या है? गोनेरिया क्या है? तो यौन रोग, बैक्टीरियल रोग, एसटीडी। तो यौन रोग भी है, बैक्टीरियल रोग भी है, एसटीडी भी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी का मतलब होता है। ठीक है, चलिए तो ये सब है ना, तो यानी कि उत्तर हो जाएंगे ये सभी। चलिए ग हो जाएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें बिना निषेचन में के प्रजनन होता है? बिना निषेचन के किसमें प्रजनन होता है? तो भैया मधुमक्खी में होता है। ठीक है, चलिए हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास है, किस पुष्प का अंडा किसी पुष्प का अंडा से होता है? तो अंडा से होता है, सॉरी अंडाशय होना चाहिए, तो अंडा से लिखा चुका है, अंडाशय होते हैं। तो किसी पुष्प के अंडाशय कैसे होते हैं? त्रिगुणित होते हैं। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? प्लेनेरिया, सॉरी पेनिसिलियम में होता है, प्लेनेरिया नहीं, प्लेसिनियम। ठीक है, पेनिसिलियम। चलिए उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन है कि यौन संचारित रोग है। तो यौन संचारित रोग कौन है? इसमें हो जाएगा गोनोरिया। क्या? गोनोरिया। चलिए तो फिर चलिए अगले वीडियो की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो हम आ गए हैं फिर से अगले चैप्टर में, जेनेटिक एंड इवोल्यूशन। ठीक है, चलिए तो अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आरएनए, क्या आरएनए के लिए उपयुक्त नहीं है? तो आरएनए के लिए कौन उपयुक्त नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा थायमिन। थायमिन आरएनए के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, डीएनए अणु में साइटोसिन हमेशा किससे जुड़ा रहता है? तो साइटोसिन हमेशा ना गुआनिन से जुड़ा रहता है। चलिए साइटोसिन गुआनिन। चलिए हाँ अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, तीसरा नंबर, कि डीएनए में निहित पायरीडीन होता है, पायरीमिडीन होता है। तो ये थायमिन एवं साइटोसिन होता है। क्या होता है? थायमिन एवं साइटोसिन। चलिए थायमिन एवं साइटोसिन। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, एंटीकोडोन किससे संबंधित है? तो एंटीकोडोन ना टीआरएनए से संबंधित है। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा आरएनए थोड़े समय के लिए होता है? तो देखिए एमआरएनए जो होता है ना, मैसेंजर आरएनए, ये थोड़े समय के लिए होता है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है कि वर्णांधता में रोगी नहीं पहचान पाता है, तो लाल तथा हरे रंग को नहीं पहचान पाता है। चलिए उत्तर भी देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा हुआ। चलिए क्वेश्चन अगले, चलिए ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था। तो ओपेरॉन मॉडल जैकब एंड मोनार्ड ने प्रस्तावित किया था। ठीक है, जैकब और मोनार्ड। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडल ने प्रस्तावित किया था। तो मेंडल ने क्या प्रस्तावित किया था? तो प्रस्तावित किया था अनुवांशिकता के नियम। क्या? अनुवांशिकता का नियम। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है कि जेनेटिक कोड कहाँ रहते हैं? तो जेनेटिक कोड कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं एमआरएनए में, मैसेंजर आरएनए में। चलिए अगला क्वेश्चन है जो हमारे पास 9 नंबर की, SO2 प्रदूषण से प्रभावित होता है। तो SO2 प्रदूषण से प्रभावित होने वाला ना क्लोरोप्लास्ट होते हैं। कौन होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। चलिए 10 नंबर जो क्वेश्चन है, अनुवांशिक के पिता किसे कहते हैं? तो ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, मेंडल को कहते हैं। ठीक है, चलिए उत्तर हो जाएंगे कहाँ? चलिए अब देखिए 11 नंबर जो क्वेश्चन है पूछ रहा है कि किसी एकल संकर में जीनोटाइप का अनुपात होता है। तो जीनोटाइप का अनुपात कितना होता है? जीनोटाइप के अनुपात हो जाते हैं 1:1:2:1। क्या? 1:2:1। चलिए तो अगला 12 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त समूह की जांच में प्रयुक्त एंटी सीरम में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी। क्या? एंटीबॉडी। चलिए डोडो है। तो डोडो क्या है? एक विलुप्त प्राणी है। उत्तर देख सकते हैं सबके सामने, उसका उत्तर लिखा जा चुका है। चलिए हाँ अगला नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास, अगला हाँ चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है 14 नंबर क्वेश्चन है। कितने? 14 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन जीव विकास का सबसे स्पष्ट प्रमाण देता है? तो कौन जैव विकास का सबसे स्पष्ट प्रमाण देता है? तो कौन? तो जीवाश्म देता है। कौन? जीवाश्म से ही हमें पता लगता है कि जीव पहले कैसे थे और आज उनका विकास होकर वो कैसे हो गए हैं। ठीक है, चलिए तो फिर अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। तो देखिए अगले चैप्टर में हम आते हैं। अगला चैप्टर हमारे पास जो है वो देखिए क्या है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, मतलब कि बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से है। तो चलिए तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है जो देख सकते हैं आप यहाँ पे, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एड्स बीमारी में HIV किस कोशिका को नष्ट कर देता है? तो किस कोशिका को नष्ट करते हैं? T4 लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा जूम करते हैं हम। ठीक है, जूम करते हैं, जूम। हाँ चलिए जूम, चलिए हो गया, थोड़ा कलर चेंज करते हैं। चलिए
तो ये क्या करते हैं, एडस बीमारी में HIV किस कोशिका को नष्ट कर देते हैं, T4 लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं। चलिए उसके बाद दूसरा आंसर है कैंसर किस कारण से होता है। दूसरा है हमारे पास कि कैंसर किस कारण से होता है। तो कैंसर ना हमारे पास, कैंसर हमें और सॉरी ऑनोक्जी सॉरी गले में खसखस है, ऑनको ऑक्जीन्स के द्वारा होता है। किसके, ऑनको ऑक्जीन्स के द्वारा। ठीक है, उत्तर हो जाएंगे ख। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कल्याण सोना किसका किस्म है। तो कल्याण सोना गेहूं के किस्म है। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि कल्याण सोना किसका किस्म है। तो किसका किस्म है, गेहूं का किस्म है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, देख सकते हैं आप यहाँ पे चौथा नंबर की निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है। तो निम्न में से विषाणु जनित रोग कौन है। तो विषाणु जनित पूछे जा रहे हैं। तो फ्लू, पोलियो, एड्स, ये सब क्या है, विषाणु जनित रोग है भैया। चलिए उत्तर हो जाएंगे घ। चलिए इस छोटे छोटे क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा बोर्ड में पूछे जाते हैं। चलिए उसके बाद दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है। देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु का कारण होता है। ठीक है, चलिए आप पढ़े होंगे तो पता ही होगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है। तो विषाणु जनित रोग कौन है, एडस है। ठीक है, सॉरी एडस है, पोलियो भी तो है, हेपेटाइटिस भी तो है। तो यानी कि सभी हो जाएगा, आंसर हो जाएंगे घ, सभी आंसर हो जाएंगे। चलिए आंसर हो जाएंगे सभी। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है 7 नंबर क्वेश्चन है कि विडाल टेस्ट निम्नलिखित में किसके जांच के लिए उपयुक्त प्रयोग किया जाता है। देखिए तो विडाल टेस्ट है ना टाइफाइड के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, टाइफाइड के लिए, टाइफाइड के लिए। ठीक है, आंसर हो जाएंगे टाइफाइड, उत्तर हो जाएंगे क। चलिए अगला क्वेश्चन है जो हमारे पास 8 नंबर की रेबीज के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो रेबीज के टीके का खोज ना लुई पास्चर ने किया था। ठीक है, किसने किया था, लुई पास्चर ने किया था। चलिए अब हमारे पास जो 9 नंबर क्वेश्चन है, देखिए हे फीवर किससे होता है। तो हे फीवर किसके कारण होता है, एलर्जी के कारण होता है, एलर्जी के कारण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एंटीबॉडी एलर्जी शुरू करता है। कौन सा एंटीबॉडी एलर्जी शुरू करता है। तो एंटीबॉडी एलर्जी शुरू करने वाला IgA है। कौन है, IgA। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि HIV आक्रमण करता है। तो HIV आक्रमण ना T लिम्फोसाइट पे करता है, T4 लिम्फोसाइट पे। चलिए अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है, वो बोल रहे कि सबसे प्रचलित जीवाणु उर्वरक है। तो सबसे प्रचलित जीवाणु उर्वरक क्या हो जाएंगे, नाइट्रो, रुक जाइए एक मिनट, इसमें हो जाएंगे जीवाणु उर्वरक, क्या जीवाणु उर्वरक, तो राइजोबियम हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, राइजोबियम, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। चलिए उसके बाद हमारे पास है 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर की कोला चाय और कोको में पाया जाने वाला उत्तेजक है। तो कैफीन होते हैं। कोला चाय और कोको में कैफीन होते हैं। क्या होते हैं, कैफीन होते हैं, कोकीन नहीं, कैफीन होते हैं। चलिए हाँ, आज 14 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि मनुष्य में सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर कौन है। तो कार्सिनेमा। कौन सा होता है, कार्सिनेमा। चलिए हाँ 15 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। तो टी लिम्फोसाइट अस्थि मज्जा से उत्पन्न होते हैं। कहाँ से, अस्थि मज्जा से, यहाँ से। चलिए हाँ तो अगले 4.5 चलिए तो हम आप आ चुके हैं जीव विज्ञान के 5.0 में। चलिए तो 5.0 में देखिए मतलब कि सबका जो है ना चैप्टर से अलग अलग क्वेश्चन किया गया है, उसमें से नोट्स बनाने के लिए अलग अलग कर दिया गया है। तो उसी में 4.0 5.0 बनाया गया है। चलिए तो हम आ चुके हैं लास्ट वाले में। चलिए तो लास्ट में देखते हैं पहला क्वेश्चन जो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में। चलिए इसमें से है, तो इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव। चलिए तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि आनुवांशिकी अभियांत्रिक में प्रयुक्त आणविक कैंची है। तो आणविक कैंची कौन होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियो एंजाइम होते हैं। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियो एंजाइम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है जो हमारे पास दूसरा नंबर कि PCR निम्न के लिए आवश्यक है। तो PCR ना DNA संवर्धन के लिए, क्या DNA एम्प्लीफिकेशन के लिए जरूरी है। ठीक है, किसके लिए, DNA एम्प्लीफिकेशन के लिए। चलिए जो अगला हमारे पास क्वेश्चन है तीसरा नंबर देख सकते हैं कि कौन सा एक उद्दीपक है। क्या, कौन सा एक उद्दीपक है। तो उद्दीपक की बात कर रहा है तो कोकीन एक उद्दीपक है। ठीक है, यानी कि नशा वाला मादक पदार्थ। चलिए तो कोकीन है। चलिए उसके बाद
चौथा नंबर क्वेश्चन है कि धतूरा में अगुणित किसके द्वारा प्राप्त होता है। धतूरा के अगुणित किसके द्वारा प्राप्त होते हैं, तो परागकोश संवर्धन के द्वारा। किसके द्वारा, परागकोश संवर्धन के द्वारा। चलिए उसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि फ्लावर सावर किसका ट्रांसजेनिक प्रकार है। तो फ्लावर सावर ना टमाटर का ट्रांसजेनिक है, ठीक है, किसका है, टमाटर का है। चलिए हाँ, 6 नंबर क्वेश्चन है जो हमारे पास कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में रहता है। तो गोल्डन राइस में ना विटामिन ए होते हैं। क्या होते हैं, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, गोल्डन राइस में। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है कि हमारे पास एक नर ग्रास हॉपर में सेक्स कॉम्प्लीमेंट की संख्या होगी। तो सेक्स कॉम्प्लीमेंट की संख्या ना XO होती है। क्या होती है, XO, ठीक है। चलिए XO। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है कि वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है। तो नाइट्रोजन में, तरल नाइट्रोजन में। किसमें, तरल नाइट्रोजन में। चलिए उसके बाद गोल्डन राइस में पाया जाता है, वही क्वेश्चन फिर से एक बार सॉरी, गोल्डन राइस में पाया जाता है तो विटामिन ए, याद रखिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रथम ट्रांसजेनिक फसल है। तो प्रथम ट्रांसजेनिक फसल ना तंबाकू है। कौन सा है, तंबाकू। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांसजेनिक जानवर का उदाहरण है। तो ट्रांसजेनिक जानवर का सबसे मतलब कि इसमें लगभग सब ट्रांसजेनिक का उदाहरण है। गाय, चूहा, सुअर, यानी कि सभी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सभी ट्रांसजेनिक के उदाहरण है। चलिए आंसर हो जाएंगे घ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास है, जैव तकनीक में प्रयुक्त आणविक कैंची है। तो रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियो एंजाइम तो बताया ही है, ठीक है, जो आंसर हो जाएंगे रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियो एंजाइम, ठीक है, इंडो न्यूक्लियो जी लिखे हैं, ठीक है। चलिए बाद में बात करेंगे इस पर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन थोड़ा नीचे डाउन करते हैं। हाँ, क्लोरेला निम्न में से क्या है। क्लोरेला निम्न में से क्या है। तो क्लोरेला क्या है, शैवाल है। क्या है, शैवाल। चलिए हाँ, उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जीवाणु में पाया जाता है। तो जीवाणु में क्या पाया जाता है, जीवाणु में पाया जाता है DNA एवं RNA दोनों। चलिए तो आज के लिए इतना ही। आज हमने जीव विज्ञान का लगभग मोस्ट VVI जितना भी प्रश्न थे वो आप कर चुके हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम फिर से आ गए हैं आपके लिए लेके क्लास 12th बायोलॉजी फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। चलिए जनन के जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें सॉल्व हो जाएंगे। चलिए तो जनन से है, कहाँ से, जनन से। चलिए तो सभी क्वेश्चन को हम देखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा अगला वीडियो आपके पास पहुंच जाए। चलिए इससे पहले कि वीडियो शुरू करें आप लोग जल्दी से लाइक कर दें और शेयर कर दें वीडियो को, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक लिंगी है। चलिए आंसर को आप कमेंट सेक्शन में जल्दी कमेंट करते जाइए। कौन सा है, देखिए सी क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है। तो कौन उभयलिंगी पादप नहीं है, तो कौन नहीं बताइए जल्दी, कौन नहीं। चलिए आंसर हो जाएंगे ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि SO2 प्रदूषक का सूचक है। तो लाइकेन क्या है, लाइकेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। चलिए मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है। संख्या पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, संख्या। चलिए तो 46 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे। चलिए हाँ, पाँचवा है अंड प्रजक है। तो अंड प्रजक देखिए, मुर्गी भी अंडा देती है, सांप भी अंडा देते हैं, मगरमच्छ, उपयुक्त सभी, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या, सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, बताइए क्या कहलाता है। अलैंगिक अम्ल, क्या सॉरी अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक अम्ल लिखा हुआ है, वाह क्या बात है, अलैंगिक जनन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन, ठीक। क्या देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है, एक जनक को द्वारा, ठीक है, तो अलैंगिक जनन हो जाएंगे। चलिए 7वां क्वेश्चन है हमारे पास कि मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। तो ईस्ट में होता है। किस में होता है, ईस्ट में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है। चलिए चैट करते जाइए, जल्दी आंसर भेजते जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है। तो युग्मनज, कौन सा, युग्मनज। चलिए 9वां क्वेश्चन कि क्रमिक विकास में योगदान है। तो क्रमिक विकास में किसका योगदान है, परपरागण का। किसका, परपरागण। चलिए
अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी चलते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। 10वां नंबर क्वेश्चन कि सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है, तो सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है, क्या कराया जाता है, क्या कराया जाता है? देखिए अलैंगिक प्रजनन समान आनुवंशिक गुण वाले पौधे का, ठीक है। तो आंसर हो जाएंगे ए एंड बी दोनों। चलिए ए और बी दोनों उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए हाँ, अगला क्वेश्चन 11 नंबर, शरीर के बाहर होने वाली निषेचन को क्या कहते हैं? तो इन विट्रो कहते हैं, विट्रो कहते हैं, क्या विट्रो? और अंदर होने वाले निषेचन को क्या बोलते हैं? इन विवो, इन विवो। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन हाँ 12 नंबर क्वेश्चन, गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी अंतः स्तर गर्भाशयी युक्ति होने का मुख्य कारण है। तो क्या इसका मुख्य कारण क्या होता है कि शुक्राणुओं के निषेचन की क्षमता में कमी क्या करता है? ये क्या करता है? तो ये शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी कर देता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ महिला में पूरे जीवन काल में कुल अंडों की संख्या होती है, तो कितने होते हैं? 400 कितने? 400। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ऋतुस्राव चक्र किस में होता है? तो उपयुक्त सभी, बंदर में, मनुष्य में, चिंपांजी में। चलिए सब में होता है, आंसर हो जाएंगे डी। हाँ अगला क्वेश्चन हमारे पास है 15 नंबर, देखिए युग्मक जनन में बनता है, तो युग्मक जनन में क्या बनता है? नर युग्मक, मादा युग्मक, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, ठीक है। चलिए 16 नंबर, एक लिंगता की स्थिति को उल्लिखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? तो किस शब्द का प्रयोग होता है? एक लिंगा श्री, एक लिंगा श्री। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन में। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे पास जब जीव या पौधे के शरीर के किसी भाग को में क्षतिग्रस्त होने के बाद पुनः उस अंग का वापस निकलना क्या कहलाता है? तो वापस निकलना पुनरुद्भवन कहलाता है। चलिए 18 रीजेनरेशन कह सकते हैं। चलिए इनमें से कौन सा भाग द्विगुणित है? तो द्विगुणित कौन है? यहाँ पे द्विगुणित कौन हो जाएंगे? युग्मनज हो जाएंगे, जाइगोट हो जाएंगे, ठीक है। जाइगोट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? जाइगोट। देखिए आंसर गलत लिखा हुआ है, ठीक, आंसर गलत है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ 19 नंबर क्वेश्चन है कि जीन प्रकंद का एक उदाहरण है, जीन प्रकंद का एक उदाहरण है, तो सी अदरक प्रकंद के द्वारा जनन करता है, ठीक है। चलिए हाँ हमारे पास 20 नंबर क्वेश्चन जो है, देखिए क्या है 20 नंबर, क्या बोल रहा है कि कलिका रोपण उदाहरण है, कलिका रोपण। बताइए जल्दी जल्दी क्या है? तो ये किसका उदाहरण है? कायिक जनन का। किसका? कायिक जनन का। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कि पुनर्भवन की क्रिया निम्नलिखित में किस में होती है? यानी कि रीजनरेशन किस में होता है? तो स्पंजों में। किस में होता है? स्पंज। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कि जल कुंभी 65,000 से अधिक पौधों कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? कितने माह में कर सकता है? ये 8 माह में उत्पन्न करते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। चलिए हाँ अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि इनमें से कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? तो कौन एक बार? देखिए बांस, लीची, आम, ये तो बार बार, मतलब कि ये मौसम में पुष्प पैदा करते हैं ये सब, लेकिन बांस है ना, बांस, ये अपने जीवन काल में एक बार पुष्प पैदा करते हैं। चलिए उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प निकलते हैं? तो ये सूर्यमुखी, नीला कुरंजी, ठीक है। सूर्यमुखी तो हर बार निकलता है, पीपल भी निकलते हैं, नीम भी निकलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अगेव में वर्धी प्रजनन होता है, तो बुलबिल द्वारा। किसके द्वारा? बुलबिल द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि स्तनधारियों में निषेचन का भाग है, तो स्तनधारियों में निषेचन का भाग कौन है? फैलोपियन नली। इसे तो गर्भाशय में निषेचन पूर्ण होता है, लेकिन फैलोपियन नली में निषेचन होती है, ठीक है। चलिए सीधी बात। हाँ 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर है कि प्राकृतिक अनिषेचक जनन पाया जाता है, प्राकृतिक अनिषेचक जनन पाया जाता है। तो देखिए मधुमक्खी में। किसमें? मधुमक्खी में। हाँ अगला क्वेश्चन 28 नंबर है कि बिना निषेचन फल का निर्माण कहलाता है अनिषेक जनन। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, 29 नंबर कि पूर्ण कायांतरण पाया जाता है, तो पूर्ण कायांतरण मक्खी और मच्छर में होते हैं, ठीक है। 30 नंबर है कि द्विनिषेचन का परिणाम होता है, तो द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है? भ्रूणपोष। क्या होते हैं? भ्रूणपोष, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कि एक पुंजक में यानी कि कलोन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सही है? तो ये आकारिकीय रूप में समान, अनुवांशिक रूप में समान, आकारिकीय तथा आंशिक रूप में समान। तो इनका गुण क्या होता है? आकारीय तथा आंशिक रूप में समान होते हैं। चलिए हाँ 32 नंबर किसमें जनक कोशिका 2 में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देते हैं? तो किसमें होते हैं? मोनेरा और प्रोटिस्टा में क्या करते हैं? एक जीव
जनक कोशिका में 2 विभक्त होकर नए जीव को जन्म देते हैं। ठीक है, एक कोशिका 2 जीवों को जन्म देते हैं। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि जीन अभियंत्रित मानव इंसुलिन किससे बनते हैं, किससे बनता है? तो यह किससे बनते हैं? जीवाणु से बनते हैं। इंसुलिन किससे बनते हैं? जीवाणु से। चलिए उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल का आतंक किसे कहता है? तो जलकुंभी को कहा जाता है। ठीक है, बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा जाता है। ठीक है, ऐसे तो ये पूछा कभी नहीं गया है, लेकिन हाँ, याद रखना जरूरी है। चलिए तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है 35 नंबर कि इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? कौन ठहरे हुए पानी में रुककर ऑक्सीजन खींच लेता है? ठीक है, चलिए देखिए इसका तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? इसका जलकुंभी। क्या हो जाएंगे? जलकुंभी। चलिए 36 नंबर कि इनमें से किस पौधे की पत्ती के कटे किनारे को अपस्थानी कलिका उत्पन्न हो जाती है? तो किस में होता है? बड़ायोफिल्म में। किस? बड़ायोफिल्म। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सही से आप पढ़ते जाइए। ठीक है, चलिए 37 नंबर कि जब नर और मादा गैमेट में युग्मन होता है तब वह कहलाता है, तब वह क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? नर और मादा दोनों है तो लैंगिक जनन कहलाएंगे। चलिए 38 नंबर हमारे पास है कि इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? तो आंतरिक निषेचन किसमें नहीं होता है? तो मेढक में नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? मेढक में। मेढक। चलिए अगला क्वेश्चन 39 नंबर हमारे पास है कि इनमें से किसमें बहुकशाभिक चल बीजाणु पाए जाते हैं? तो बाउचेरिया में होते हैं। किसमें होते हैं? बाउचेरिया में। चलिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर कि NIF जीन पाया जाता है? तो NIF जीन राइजोबियम में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? राइजोबियम। चलिए आंसर हो जाएंगे राइजोबियम यानी कि बी। चलिए अगला क्वेश्चन 41 नंबर की द्विखंडन में किस में पाया जाता है? द्विखंडन किस में पाया जाता है? तो पैरामीशियम और अमीबा में, दोनों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 42 नंबर है कि जेम्यूलस बनते हैं? तो जेम्यूलस स्पंज में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? स्पंज में। चलिए याद रटते चलिए 43 नंबर बिना निषेचन के फल बनाने वाली प्रक्रिया होती है? तो पार्थिनोकार्पिक। क्या? पार्थिनोकार्पिक को कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्पिक। बिना निषेचन को फल बनाने की प्रक्रिया को पार्थिनोकार्पिक कहते हैं। चलिए 44 नंबर इनमें से कौन पुष्पी पौधों में इनमें कौन पुष्पी पौधों के जनक में काम नहीं आता है? तो देखिए हमारे पास इसका आंसर हो जाएंगे कोनिडिया नहीं काम आते हैं पुष्पी पौधों के जनन में। चलिए अब हमारे पास जो क्वेश्चन है 45 नंबर की जब 2 भिन्न विभेद के युग्मक संलयन करते हैं तो प्रजनन की इस विधि को कहेंगे? तो क्या कहते हैं? लैंगिक प्रजनन कहते हैं। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है। क्या? 46 नंबर कि जीवाणुओं में कायिक प्रजनन होता है? तो किस जीवाणुओं में होता है? विखंडन द्वारा होता है। सॉरी कैसे होता है? तो विखंडन द्वारा होता है। सॉरी द्विविखंडन द्वारा, विखंडन द्वारा नहीं, विखंडन में भी द्विविखंडन। चलिए हाँ अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मध चक्र पाई जाती है? तो मध चक्र देखिए गाय में, कुत्ता में, भेड़ में मध चक्र होते हैं, यानी कि इनमें सभी में हो जाएंगे। ठीक है, अब जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो वह एप्स, मंकी एंड ह्यूमन में होते हैं। ठीक है, चलिए और 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अंडाणु बनाने की विधि को कहते हैं? तो अंडाणु बनाने की विधि को क्या कहते हैं? अंड जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंड जनन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास अंडाणु बनाने की विधि के बाद 49 नंबर है। ठीक है, 49 नंबर कि शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को क्या कहते हैं? तो शुक्राणु जनन, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, चलिए फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? क्या? अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? भैया अलैंगिक जनन में एक ही जीव भाग लेते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएंगे ए। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है? तो किसके द्वारा हो सकता है? मुकुलन द्वारा, विखंडन द्वारा, विभाजन द्वारा और सभी द्वारा। तो इसमें तो सभी द्वारा हो सकते हैं। ठीक है, सभी द्वारा हो जाएंगे। किसके द्वारा? सभी द्वारा। अब 52 नंबर क्वेश्चन देखिए कि क्या बोल रहा है कि कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार होता है? तो कायिक जनन निम्न में से सभी प्रकार से होता है। देखिए यहाँ जड़ के द्वारा भी होता है, स्तंभ के द्वारा भी होता है और पत्ती के द्वारा भी होता है। तो ये आंसर हो जाएंगे तीनों द्वारा। ठीक है, चलिए 53 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास 53 नंबर कि आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है? तो आलू में कायिक संचरण स्तंभ के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? स्तंभ के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो हमारे पास 54 नंबर जो क्वेश्चन है 54 नंबर में बोला जा रहा है कि अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग। चलिए
हाँ 55 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है। तो अंडे का निषेचन कहाँ होता है, तो फैलोपियन नलिका में होता है। निषेचन तो फैलोपियन नलिका में ही हो जाती है भैया। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 56 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 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 56 नंबर क्वेश्चन कि जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, जरायुज। क्या, जरायुज। चलिए जो शिशु को जन्म देते हैं। चलिए 57 नंबर क्या बोल रहा है कि जर्नोटोलॉजी, क्या, जीर्नोटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। तो इसमें किसका अध्ययन होता है, एजिंग का। किसका, एजिंग का। चलिए उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसमें बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है। तो किसमें बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है, मधुमक्खी में। किसमें भैया, मधुमक्खी में। मधुमक्खी। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है कि प्याज के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, इसमें हो जाते हैं 16 हो जाएंगे। ठीक है कितने, 16। चलिए याद रखिए। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन चलते हैं कि किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं। तो किसी पुष्प के अंडाशय कैसे होते हैं, द्विगुणित होते हैं। कैसे होते हैं, द्विगुणित होते हैं। चलिए भैया 61 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। चलिए जल्दी। पौधे में अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है। तो पौधे में अर्धसूत्री विभाजन परागकोश में होता है। किस में होता है, परागकोश में होता है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन कि घरेलू मक्खी में मियोसिस, क्या, मियोसिस में गुणसूत्र की संख्या होती है। गुणसूत्र की संख्या होती है। तो गुणसूत्र की संख्या कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। चलिए 12। 63 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से, 63 नंबर में हमने है ना, हाँ 63 नंबर कि निम्नलिखित में से किस प्राणी में ओवोविविपेरिटी होती है। ओवोविविपेरिटी। चलिए तो इसमें क्या हो जाएगा, इकीडना। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन कि तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है। तो तोता का सबसे अधिक उम्र 140 वर्ष 140 ईयर होते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास है, उसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में, 65, हाँ, निम्नलिखित में कौन सा पौधा द्विलिंगी है। तो भैया नारियल द्विलिंगी है। कौन सा, नारियल द्विलिंगी है। चलिए हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ना है भैया कि कुकुर का संभावित जीवन काल होता है, यानी कि कुत्ते का संभावित जीवन काल कितना होता है। तो 20 वर्ष का होता है संभावित। ठीक है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन है कि अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है। तो अमीबा में प्रजनन भैया विखंडन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, विखंडन द्वारा। कोनिडिया, कलिका, जेमिलियस, ये सब के द्वारा नहीं होते हैं। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, 68 नंबर। चलिए थोड़ा कलर चेंज करते हैं, बहुत बोरिंग हो चुका है कलर। तो 68 नंबर कल देखिए, प्रकंद का एक उदाहरण है। प्रकंद का एक उदाहरण है। तो प्रकंद का एक सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, अदरक। क्या, अदरक। लहसुन, नींबू ये सब नहीं है। चलिए उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन है कि मानसिक चक्र किस में होता है। तो किस में, बंदर, मानव, कपी, सभी। भैया यहाँ पे एप्स होंगे। ठीक है, एप्स में लंगूर। ठीक है, कपी लिख चुके हैं। चलिए आगे इसका आंसर हो जाएंगे सभी में होते हैं। ठीक है, अब कपी है तो भैया कपी तो पता नहीं क्या होते हैं। ठीक है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है कि कोनिडियन का निर्माण किस में होता है। तो कोनिडियन का निर्माण किस में होता है। तो इसका आंसर हो जाएंगे पेनिसिलियम में। किस में, पेनिसिलियम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें बोला जा रहा है 71 नंबर क्वेश्चन में कि आलू में कायिक प्रजनन में भाग लेने वाली संरचना है। तो कायिक प्रजनन में भाग लेने वाली संरचना कौन है, देखिए अंकुरनशील आँख कलिका, जिसको आप आँख बोलते हैं। ठीक है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, 72 नंबर बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सजीव प्रजनक नहीं है। तो कौन से सजीव प्रजनक नहीं है, तो कौन से हो जाएंगे, देखिए सजीव, तो सजीव प्रजनक कौन नहीं है, मुर्गी। चलिए आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं, उत्तर हो जाएंगे ए। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए आगे चलते आगे। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, 73 नंबर देख सकते हैं। 73 नंबर कि निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है। तो किसमें बाह्य निषेचन होता है, देखिए मेढक, मनुष्य, हिरन। तो मेढक में ना बाह्य निषेचन होता है। किसमें, मेढक में ना बाह्य निषेचन होता है। बाह्य निषेचन मेढक में। ठीक है।
चलिए 74 नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन है, 74 नंबर कि द्विखंडन एक प्रकार का क्या है, अलैंगिक प्रजनन है, अलैंगिक जनन है, ठीक है, अलैंगिक जनन। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है 75 नंबर क्वेश्चन। देखिए 75 नंबर बोल जा रहा है कि अनुन्मील्य परागन वाले पौधे में निषेचित रूप से होते हैं। तो निषेचित रूप से क्या होते हैं इसमें, देखिए निषेचित रूप से क्या होते हैं, स्वपरागन होते हैं। क्या होते हैं, स्वपरागन, स्वपरागन, ठीक है। उदाहरण स्वपरागन, 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 ठीक है, स्वपरागन। चलिए स्वपरागन, 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 चलिए हो गया। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि गेहूं 60 गुणित होता है जिसमें कुल गुणसूत्रों की संख्या 42 होती है, तो इसके किसी युग्मक में गुणसूत्र होंगे। तो 42 तो 7, ये सब तो हो नहीं सकता भैया। चलिए तो कितने हो जाएंगे, देखिए तो 7 हो जाएंगे। कितने हो जाते हैं, 7 हो जाते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 77 नंबर है कि मक्का के अर्धसूत्रण में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मक्का के अर्धसूत्रण में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मक्का की बात करें तो क्या हो जाएंगे, गुणसूत्रों की संख्या 7 हो जाते हैं। चलिए हाँ अगला क्वेश्चन हमारे पास है 78 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में किसका पादपकाय अगुणित होता है, किसका पादपकाय अगुणित होता है। तो इसमें हो जाएंगे ब्रायोफाइट्स का, किसका, ब्रायोफाइट्स का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से क्या, इनमें से इनमें किस समुदाय के पौधे में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है। तो जल माध्यम से ना देखिए शैवाल, ट्रिडोफाइट, ब्रायोफाइट यानी कि उपयुक्त सभी में क्या होते हैं, जल माध्यम से निषेचन होते हैं। चलिए तो आंसर हो जाएंगे, उत्तर हो जाएंगे डी। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है 80 नंबर का, ठीक है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन है जो बोल रहा है कि जब युग्मक संलयन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे कहते हैं। तो शरीर के बाहर होता है तो क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन। क्या कहते हैं भैया, बाह्य निषेचन कहता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है। अगला क्वेश्चन देखिए संवहन क्रिप्टोगैमस के प्रोथेलस में पुमन्नु तथा अंडे भिन्न भिन्न होते समय पर विकसित होते हैं। अंडे भिन्न भिन्न समय पर विकसित होते हैं जिसके फलस्वरूप क्या होता है, जिसके फलस्वरूप क्वेश्चन देखते हैं, जिसके फलस्वरूप स्वनिषेचन रुक जाता है। क्या होता है, स्वनिषेचन रुक जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एंथ्रेसिस की परिघटना संबंधित है। तो एंथ्रेसिस किससे संबंधित है, पुष्पकलिका का खुलने से, किसके, पुष्पकलिका का खुलने से। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पति के अग्रभाग द्वारा जनन करता है, पति के अग्रभाग द्वारा जनन करता है। तो ये क्या हो जाएगा, वॉकिंग फर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉकिंग फर्न। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 84 नंबर, ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन है। उसमें बोला जा रहा है कि वार्षिक फसल पौधों से जरायुजता अवांछनीय लक्षण क्यों है। तो अवांछनीय लक्षण क्यों है, तो सामान्य परिस्थिति में अगली ऋतु हेतु बीजों का संग्रह नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है 85 नंबर। तो लिखा गया है कि आलू के कंद में आंखें होती है। तो आंखें क्या होती है, आलू के कंद में आंखें होती है। ऑप्शन क्या बोल रहा है कि आलू के कंद में आंखें होती है। तो आंखें का मतलब क्या होता है, कक्षस्थ कलिकाएं। क्या, कक्षस्थ कलिकाएं। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन कि पुदीना में वर्धी प्रजनन होता है। पुदीना में वर्धी प्रजनन होता है तो अंतर भूस्तरीय द्वारा, किसके द्वारा, अंतर भूस्तरीय द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है 87 नंबर क्वेश्चन कि अदरक में कायिक जनन होता है। तो अदरक में कायिक जनन किसके द्वारा होता है, परकंद के द्वारा होता है, परकंद। भैया आंसर मत देख के मरियो, ठीक है। यहाँ पे तने द्वारा, यहाँ पे होते हैं किसके द्वारा, परकंद के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 88 नंबर की गेमा द्वारा प्रजनन होता है। तो गेमा द्वारा प्रजनन किस में होता है, तो ये होते हैं कुछ ब्रायोफाइटों में, ठीक है, कुछ ब्रायोफाइट में। चलिए
तो 89 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि शलकंद का उदाहरण है। तो शलकंद का उदाहरण क्या है भैया? प्याज है। क्या है? प्याज है। प्याज प्याज प्याज। चलिए हाँ, अगला क्वेश्चन 90 नंबर। चलिए 90। तो 90 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन उभयलिंगी श्रेयी है? उभयलिंगी श्रेयी है। तो उभयलिंगी इसमें पपीता नहीं, नहीं सही, सॉरी सॉरी सॉरी, नारियल हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? नारियल 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 नारियल। चलिए नारियल, ठीक है। चलिए उसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि अलैंगिक प्रजनन की नहीं है? तो सॉरी एक सेकेंड, हाँ, कौन सी विधि लैंगिक प्रजनन की नहीं है? तो इसमें बोला जा रहा है मुकुलन, लेयरिंग, बोना, हाँ दावा लगाना। तो अलैंगिक प्रजनन पूछ रहा है, तो बोना यानी कि बीज छींटना लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन नहीं है। चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि उच्च श्रेणी के पौधे में अर्धसूत्रण किस समय होता है? उच्च श्रेणी के पौधे में अर्धसूत्रण किस समय होता है? तो युग्मक बनते समय। कब होता है? युग्मक बनते समय। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन कि केंचुआ प्राणी है। तो केंचुआ कैसा प्राणी है? कैसा प्राणी है? कैसा प्राणी है? द्वितीय लिंगी, सॉरी द्विलिंगी, ठीक है। चलिए 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 अगला क्वेश्चन 94 नंबर। सियोन शब्द का संबंध है। सियोन शब्द का संबंध है। तो सियोन शब्द का संबंध किससे है? ग्राफ्टिंग से। किससे? ग्राफ्टिंग ग्राफ्टिंग ग्राफ्टिंग। अगला क्वेश्चन 95 नंबर कि ब्रायोफिलम में वर्धी प्रजनन होता है। तो वर्धी प्रजनन क्या होते हैं? ये होते हैं पतियों से। किससे होते हैं? पतियों से, पतियों से। चलिए अगला क्वेश्चन आगे आगे आगे। चलिए 96 नंबर कि बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मार्श, फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? तो किस समूह में रखे जाते हैं? क्रिप्टोगैमस, क्रिप्टोगैमस। द्विविभाजन है एक, तो द्विविभाजन क्या है? कायिक जनन। क्या है? कायिक जनन। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा जीव सजीव पराजक है? कौन सा जीव सजीव पराजक है? तो कौन सा है? कौन सा है बताइए? बिच्छू। कौन से? बिच्छू हो जाएंगे सा, बिच्छू। चलिए अगला 99 नंबर की द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण है। तो द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण कौन हो जाएंगे? ये हो जाते हैं टेपवर्म। कौन हो जाते हैं? सॉरी टेपवर्म नहीं, अच्छा स्पंजक, टेपवर्म, जोंक, इसमें से सभी हो जाएंगे द्विलिंगी प्राणी, ठीक है। द्विलिंगी सभी हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 101 नंबर, सॉरी 100 नंबर की उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन होता है। 100 नंबर, 100 नंबर क्या? 100 नंबर कि उच्च श्रेणी के पौधे में आंतरिक निषेचन होता है। किसे? आंतरिक निषेचन। वाह क्या बात है, 100 नंबर, 100 क्वेश्चन कर लिए। चलिए हाँ, अगला क्वेश्चन 101 नंबर। चलिए बिना देर किए 101 नंबर। वे परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है कयांतरण। क्या कहलाता है? कयांतरण। सी आंसर हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। चलिए 102 नंबर क्वेश्चन है कि साइकस में परागन होता है। तो साइकस में परागन होता है तो किस में होता है? तो सॉरी 3 कोशिकीय अवस्था में होता है। चलिए अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे होंगे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो चलिए अब हम अगले चैप्टर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। हम देख रहे थे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों में जनन, ठीक है। अब हम चलेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ठीक है। चलिए तो इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। क्या? क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है कि इंटिमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है? तो ये किसके द्वारा होता है? ये होता है कीट के द्वारा। एंटीमोफिली यानी कि कीट, कीट कीट, ठीक है। दूसरा देखिए, बीज में नवीन पौधे का हिस्सा जो पत्तियों का रूप लेता है वह कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? प्लूम्यूल, प्लूम्यूल, प्लूम्यूल क्या हो जाते हैं? प्लूम्यूल। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निषेचन क्या है? तो निषेचन अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन है। क्या है? अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है चौथा नंबर कि भ्रूण कोश में कितने क्रोमोजोम होते हैं? तो भ्रूण कोश में कितने क्रोमोजोम होते हैं? तो इसका आंसर आपको हो जाएंगे 3n। क्या? 3n। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है 5वां नंबर कि वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। तो वायु परागित पुष्प सामान्यतः कैसे होते हैं? आकर्षक और छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? आकर्षक और छोटे, छोटे वायु परागित।
तो आकर्षक और छोटे नहीं होंगे, ये होंगे छोटे और रंगहीन होंगे। क्या होंगे? छोटे और रंगहीन। तो छोटे और रंगहीन होंगे तो इसका सीधा आंसर डी हो जाते हैं। ठीक है, सीधा आंसर हो जाएंगे डी। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है कि द्विगुणित है। तो द्विगुणित क्या है? द्विगुणित इसमें से क्या है? द्विगुणित है। तो द्विगुणित क्या है? युग्मनज है। कौन है? युग्मनज, युग्मनज, जाइगोट। चलिए 7वां नंबर, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो आंसर हो जाएंगे लीची, लीची। किसका हो जाएगा? लीची। चलिए अगला 8वां नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एनाट्रोपस बीजांड होता है। एनाट्रोपस ओव्यूल की बात हो गई। तो एनाट्रोपस क्या होता है? एनाट्रोपस ओव्यूल, सॉरी एनाट्रोपस ओव्यूल उल्टा होता है। कैसे होता है? उल्टा होता है। ये थोड़ा सा उल्टा होता है, उल्टा। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है कि बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? तो बीजांड विकसित होकर बीज बनाएगा ना भैया, क्या टमाटर आलू थोड़ी ना बनाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर की भ्रूण पोष का क्या कार्य है? तो भ्रूण पोष का कार्य क्या है? भ्रूण को पोषण देना। भ्रूण पोष पता चल जाता होगा बात से ही, भ्रूण पोष यानी कि भ्रूण को पोषण देना। ठीक है, चलिए पोषक तत्व देना, पोषण देना। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो देखिए सेब, नारंगी, सेब का खाया जाता है भैया। किसका? सेब का। आंसर देखियो बी, 2017 में पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर है कि इनमें से कौन सा फल कुट फल है? क्या? कुट फल, कुट फल। तो सेब क्या है? कुट फल है। क्या है? कुट फल। चलिए उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में विभाजन के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। क्या नहीं होता? कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, याम तथा ग्राम बैक्टीरिया में भिन्नता पाई जाती है उनका कोशिका भित्ति में, उनके कोशिका भित्ति में। किसमें? कोशिका भित्ति में। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि द्विनिषेचन का खोज की। तो द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? नोआस्चिन ने किया। कौन किया था? नोआस्चिन, नोआस्चिन ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है चिरस्थायी बाह्य दल निम्न में से किस में पाया जाता है? तो चिरस्थायी बाह्य दल बैगन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? बैगन में। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि मीसोगैमी है। तो मीसोगैमी क्या है? अर्ध आवरण या इंटेगुमेंट के द्वारा पराग नलिकाओं में का प्रवेश। ठीक है, पराग नलिकाओं का प्रवेश। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि अंड उपकरण में होती है। तो अंड उपकरण में क्या होती है? अंड एवं सहायक कोशिकाएं। ठीक है, अंड एवं सहायक कोशिकाएं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास, परागकण का सबसे बड़ा केंद्र होता है। तो परागकण का सबसे बड़ा केंद्र नलिका केंद्र होता है। कौन सा? नलिका केंद्र। ओह बहुत बुरी हाल है। तुमसे मिले हम, तुम तो दिलों से दूर हो, क्या बात है गजब का रात है। चलिए हम लोग कहाँ थे? कलर चेंज कर रहे थे क्या भैया? कट भी तो जरा नीचे लग जा रही हो। तो चलिए परागकण का सबसे बड़ा केंद्र होता है। तो परागकण का सबसे बड़ा केंद्र क्या होता है? नलिका केंद्र। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, निषेचन के बाद फल का निर्माण निम्न में से किससे होता है? तो निषेचन का फल का निर्माण किससे होता है? तो फल का निर्माण अंडाशय से होता है। किससे होता है? अंडाशय, अंडाशय। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि लीची का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? तो लीची का खाए जाने वाला भाग बीज चोल कहलाता है। बीज चोल, बीज चोल भैया भैया भैया, बीज चोल इंगा ला 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 ला। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि रैफी है। तो व्हाट इज रैफी? रैफी क्या है? तो रैफी क्या है? बीजांड वृंत के द्वारा बनाए उभार। क्या? बीजांड वृंत के द्वारा बनाए उभार है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आंसर देख सकते हैं, भी हो जाएंगे, उत्तर हो जाएंगे, बीजांड वृंत के द्वारा बनाए उभार। ठीक है 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में
असत्य फल किससे बनता है भैया? असत्य फल किससे बनता है? तो पुष्पासन से बनने वाले फल असत्य फल कहलाते हैं। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। चलिए, असत्य फल का उदाहरण निम्न में से कौन है? तो निम्न में से कौन है? सेब, 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 ठीक है, सेबी, सेब, ठीक है। असत्य फल का उदाहरण नो 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 सेब, क्या? सेब। अच्छा, 26 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि सत्य फल का निर्माण किससे होता है? तो सत्य फल का निर्माण अंडाशय से होता है। कितनी बार बताइए भैया। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 27 नंबर कि कमल में परागन होता है। तो कमल में कौन सा परागन होता है? जल द्वारा। ये आपको पता होना चाहिए। पानी में है तो जल द्वारा ही परागन होंगे, ठीक है। चलिए, हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 28 नंबर कि अब तक ज्ञात सबसे कठोर प्रतिरोधक जैव पदार्थ है। तो लिग्निन, अरे भैया बोलेन ग्रेन कहाँ हो तुम? चलो, इसका आंसर हो जाएगा स्पोरोपोलिनिन, स्पोरोपोलिनिन, स्पोरोपोलिनिन। चलिए, 29 नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे पास कि पराग से अगुणित पौधे का विकास कहलाता है। तो पराग से अगुणित पौधे का विकास सोमैटिक हाइब्रिड, ठीक है, सोमैटिक हाइब्रिड कहलाते हैं, ठीक है। चलिए, 30 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि आवृत बीजियों में मादा युग्मकोद्भीद कहलाता है। तो मादा युग्मकोद्भीद क्या कहलाते हैं? भ्रूणकोश कहलाते हैं, भ्रूणकोश, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन कि जब एक भ्रूणकोश में भ्रूण की संख्या 1 से अधिक होती है तब उस स्थिति को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पोलो एम्ब्रियोनी, पोलो एम्ब्रियोनी। चलिए, अगला क्वेश्चन 32 नंबर हमारे पास है कि क्वेश्चन देखिए क्या है। उबिस्काय का सत्रावन होता है, उबिस्काय का सत्रावन होता है तो ये होता है टेगेटम द्वारा। किसके द्वारा? टेगेटम द्वारा, ठीक है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 33 नंबर कि आवृत बीजों में 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्रीय संरचना होती है। तो ये किसमें होती है? भ्रूणकोश में। चलिए, 34 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें एक के अंदर दूसरी पीढ़ी होती है? तो एक के अंदर दूसरी पीढ़ी होती है, बीज। वाह, क्या लॉजिकल क्वेश्चन है। पौधे का ऐसा कौन सा भाग है? देखिए, गजब का लॉजिक है। पौधे के ऐसा कौन सा भाग है जिसमें एक के अंदर दूसरा पीढ़ी होता है? तो बीज। क्या होते हैं? बीज होते हैं। चलिए, 35 नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास है उसमें बोला गया है कि कुछ पुष्पों के परागकोश एवं वर्तिकाग्र के बीच कुछ प्राकृतिक रोध होते हैं जिनके कारण परागकण मुश्किल से होता है। क्या होते हैं? मुश्किल से होता है, या तो हानि है या उन्हें क्या कहते हैं, या होता ही नहीं। क्या बोल रहा है? कुछ पुष्पों के परागकोश एवं वर्तिकाग्र के बीच कुछ प्राकृतिक रोधी होते हैं जिनके कारण परागन मुश्किल से होता है या होता ही नहीं। उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हर्कोगैम। अगला क्वेश्चन 36 नंबर बोला जा रहा है कि पुष्प में मादा जननांग को क्या कहा जाता है? तो मादा जननांग को क्या कहा जाता है? जयांग, पुयांग, जयांग, पुमंग, जयांग कहते हैं। क्या कहते हैं? जयांग, पुमंग नहीं कहते। चलिए, हाँ, 37 नंबर है कि आवृत पुष्प निम्न में से किसमें होता है? तो ये किसमें होते हैं? कनकौवा। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 38 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि समकाल पक्वता निम्न में से किसमें होता है? तो ये किसमें होते हैं? गुलाबास, ठीक है, गुलाबास में होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 39 नंबर है कि हार्कोगैमस पुष्प निम्न में से कौन है? तो निम्न में से कौन है? तो मतदार। कौन? मतदार।
40 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, पुष्प बंद रहते हैं तो पुष्प किसके द्वारा बंद रहते हैं? बताइए। पुष्प बंद रहते हैं तो ये बंद रहते हैं क्लिस्टोगैमी द्वारा। किसके द्वारा? क्लिस्टोगैमी। ठीक है, क्या हो जाएंगे? बी। उत्तर हो जाएंगे बी। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद।